हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस सेशन का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसे होता है उसके बारे में, पोषण किस प्रकार से होता है, किस चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिससे पोषण होगा। ये सारे टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास टॉपिक आएंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अपने चैप्टर का जो नाम है उसको थोड़ा सा देखेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो दो टर्म हमें समझने हैं, प्लांट और एक हमारे पास टर्म आता है न्यूट्रिशन। तो इंट्रोडक्शन में हम परिचय यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का निर्माण। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि परपोषी पोषण होता है। और इस टॉपिक में लास्ट जो आता है वो है न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल, यानी कि पोषक तत्व और मिट्टी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बारे में, चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के बारे में सबसे पहले हम बोले तो हमने बोला था कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे यानी कि जीव विज्ञान पढ़ेंगे, आप तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं? प्लांट्स है, जिसे आप पादप भी कहते हैं। एनिमल है, जिसे आप जंतु भी कहते हैं। और माइक्रोब्स हैं, जिन्हें आप सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। हम इन तीन चीजों के बारे में ही बात करेंगे जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे आप इस क्लास की बात कर रहे हैं, आप नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, आप हायर क्लासेस की बात कर रहे हैं। हम इन्हीं तीन चीजों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में है? यहाँ पे पादप के बारे में है, तो ये चीजें हटा दें। अब पादप क्या होते हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी ने पेड़ पौधे यहाँ पर देखे हुए हैं, ठीक है। पेड़ पौधों के बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन ये आता है, कभी सोचा है आपने कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार से बढ़ते होंगे, उनकी ग्रोथ कैसे होती होगी, ठीक है, उनमें वृद्धि कैसे होती है? तो आप कहेंगे कि हम पौधों में पानी डालते हैं, ठीक है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, जिन पौधों में आप पानी डालते हैं तो हमने मान लिया कि उस पानी से क्या होती है, उनकी वृद्धि और उनका विकास होता है। तो फिर उन पौधों का क्या होता है जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में जो पेड़ होते हैं, ठीक है, या वो पौधे या वो घास जिसमें आप पानी नहीं डालते हैं। तो आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि क्या होता है, वर्षा जब होती है तो उन्हें पानी मिल जाता है। तो हमने कहा क्या पानी इनफ है? क्या सिर्फ पानी पर्याप्त है एक पौधे के लिए कि आपने उसे पानी दिया और ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो विकास है वो हो जाता है? तो हमने कहा कि ठीक है, फिर हम एक पौधे को क्यों ना पानी के एक बर्तन में रख देते हैं और उसका विकास होगा। आपने कहा नहीं, हम उसे पानी के बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि क्योंकि पौधे के लिए जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या माना, हमने कहा कि प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में होने चाहिए और उन्हें पानी भी मिलना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो सॉइल होती है और जो पानी है, क्या वो इनफ है प्लांट के लिए? तो इसका आंसर हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि पौधे को पानी की आवश्यकता है, पौधे को मिट्टी की आवश्यकता है। क्यों है इसकी आवश्यकता? ऐसा क्या है कि जो पौधा इनसे प्राप्त कर रहा है? इट मीन्स कि कुछ ऐसी चीज है जो पानी से पौधे को प्राप्त हो रहा है, जो मिट्टी से पौधे को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो
हमने ये बोला है, हम इतना जानते हैं कि पौधों को भी जीवित रहने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो जीव होते हैं, जीव यानी कि हमने 3 कैटेगरी यहाँ पर बात किया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीनों को यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी, ठीक है। एक तो ये टर्म आप याद रखेंगे, एनर्जी का। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, आपने अपने आस पड़ोस में सुना होगा, जैसे कोई आपने ऐड देखे होंगे, ठीक है। ऐड में क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति है या कोई जो बच्चा है वो क्या है, कुपोषण का शिकार हो गया है। कुपोषण किसे कहते हैं? जब पोषण नहीं हो पाता है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन। अगर पोषण नहीं हो पाया है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, कोई भी व्यक्ति है। अब आपने अगर ऐड देखा होगा और जब आपको बताया जाता है कि कोई जो व्यक्ति है वो कुपोषण का शिकार है, और अगर आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो दिखने में वो व्यक्ति कैसा होता है? बहुत दुबला पतला होता है, उसकी हड्डियां दिखती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बहुत कमजोर व्यक्ति है, बहुत दुबला पतला है, यहाँ पर आप ऐसा क्या करेंगे कि वो वहां पे ठीक हो जाए, उसका जो पतलापन है वो दूर हो जाए, उसकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाए? तो आपका एक आंसर आएगा कि आप उसे क्या देंगे? खाना देंगे। क्या आपका आंसर आएगा ऐसा कि कोई व्यक्ति है वो बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, ठीक है, और बहुत पतला है, यहाँ पर उसकी हड्डियां तक दिख रही हैं, और आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा क्या किया जाए कि ये जो व्यक्ति है ये स्वस्थ हो जाए, ठीक है, ये यहाँ पे ऊर्जावान हो जाए और इसका जो पतलापन है वो दूर हो जाए, तो आप बोलेंगे कि इसे खाना खिलाइए, ठीक है। अब खाना क्यों खिलाया हमने? फिर हमने बोला क्योंकि क्योंकि इस खाने से इसे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि अगर हम फास्ट लेते हैं तो उस दिन आपको लगता है कि आप काम, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, आपको सोने का मन कर रहा है, आपको भूख भी लग रही है, ठीक है, फिर आपने खाना खाया, अब आप अच्छा फील करते हैं, अब आप काम को कर पाते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे, जैसे कि आपसे कोई काम नहीं हो पाए तो वो क्या कहते हैं? अच्छे से खाना खाओ तभी तो आपको ताकत मिलेगी, ठीक है। तो ताकत का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ताकत का मतलब है यहाँ पे एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है। जो भी आप ताकत कहते हैं यहाँ पे वो क्या होता है? एनर्जी होती है। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आता है जो प्लांट्स होते हैं, क्या उनको भी एनर्जी चाहिए होती है? एनर्जी एक्चुअली में करती क्या है? एनर्जी हमें क्यों चाहिए? सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं, एनर्जी हमें क्यों चाहिए? अपने का जो भी काम है, जो भी काम है, चाहे यहाँ पे शरीर की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब आप समझते हैं ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, चाहे आपने कहा हमारा विकास हो रहा है, विकास का मतलब आप समझते हैं, आप कोई भी चीज समझ रहे हैं, कोई भी चीज सीख रहे हैं, चाहे आपका शरीर बढ़ रहा है, चाहे आपका आकार बढ़ रहा है, चाहे आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, चाहे आप नई चीजें सीख रहे हैं, ये सभी आपके विकास में आता है। चाहे आपको कोई भी काम करना है या आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ जीवित रहना है। अब देखिए, जीवित, जो व्यक्ति जीवित होगा वो काम करेगा, ठीक है, बट हमने कहा हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उठते हैं, हमने क्या किया है? हमने खाना खाया और हम फिर से सो गए। और अगर आप सिर्फ ये रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं तो फिर भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो शरीर है, जैसे कि आप ये देखिए कि आपका जो फोन है वो काम करता है, अब उसमें जो बैटरी उसकी कम हो जाती है तो आप उसे चार्ज करते हैं, तो कुछ वैसा ही हमारा भी है कि हमें भी क्या करना पड़ता है? अपनी बॉडी को चार्ज करना पड़ता है। हम अपनी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? खाना खाकर चार्ज करते हैं। और जब हम खाना खाते हैं, जैसे आपने फोन को चार्ज किया, ठीक है, तो फोन को क्या मिली? यहाँ पे फोन को भी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो चार्ज हो रहा है, यहाँ पे उसकी बैटरी फुल हो गई है। वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बैटरी फुल होती है। क्लियर है यहाँ पे? अब आप कुछ भी काम करें, आप वहाँ पे रेस्ट करें, आपके शरीर में वृद्धि विकास हो रहा है, यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं वो किसकी वजह से होती है? एनर्जी की वजह से होती हैं। तो ध्यान रखिए, अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एनर्जी नहीं है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी को खाना ना दिया जाए तो भूख से मर जाता है। एक्चुअली में भूख से क्यों मरा है? क्योंकि देखिए, आपका जो शरीर है और आपके शरीर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। कुछ ऑर्गन्स के बारे में आपने बात की होगी, जैसे कि कुछ आपने सुना होगा, जैसे हमारा हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है, जैसे हमारा लिवर होता है, ठीक है,
जैसे हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। ये चलिए, जैसे आपका स्टमक है, जब भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है। आपने कहा आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, छोटी क्लासेस में आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े हैं, तो हमने कहा हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को काम करने के लिए, आपका हार्ट का काम क्या होता है, आपका हृदय धड़कता रहता है, ठीक है, इसका मतलब वो कोई काम कर रहा है। आपका लिवर जो है उसका भी कोई काम होता है। आपका जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, वो सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आपका जो स्टमक है उसका भी काम होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे डाइजेशन में मदद करता है। तो आपने कहा इन सभी को काम करने के लिए, चाहे आपकी आंखों को देखने के लिए, आपके कानों को सुनने के लिए, आपको बोलने के लिए, हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब हमने कहा सभी जो ऑर्गन्स हैं उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी। ये तो बात है ह्यूमंस की। अब हम आते हैं प्लांट्स पे। तो हमने बोला क्योंकि सभी जीवों को, सभी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर हमारी वृद्धि हो रही है तो आपने कहा प्लांट में भी वृद्धि होती है, प्लांट की हाइट बढ़ती है। हमने कहा हमें डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, तो आपने कहा प्लांट का भी विकास होता है, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, उसमें नई नई पत्तियां बनती हैं। तो ये सभी जो काम हो रहे हैं, इन सभी काम को होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ऊर्जा चाहिए। तो हमने बात ये की है कि यहाँ पर प्लांट्स को भी जो है क्या करना है, ग्रो होना है। पौधों की भी वृद्धि होती है, पौधों में भी विकास होता है यहाँ पर। और वृद्धि और विकास के लिए हर किसी को क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है तभी हम क्या कर देंगे, खाना खाएंगे। आप ये बताइए, क्या पौधे खाना खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, क्योंकि पौधे कहीं से तो अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आपने कहा कि पौधे कहीं से तो यहाँ पे एनर्जी लेते होंगे, तो ध्यान रखिए, एक्चुअली में आपने कहा एनर्जी को प्राप्त करके किसी भी जीव में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन कहते हैं। अभी आप ये समझिए, पोषण का मतलब क्या हुआ, पोषण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो जीव है उसे ऊर्जा मिली है। अब चाहे उसने भोजन किया है यहाँ पे, या उसने कोई दूसरा तरीका यहाँ पे लिया है, तो उस जीव को क्या मिली है, ऊर्जा मिली है। ऊर्जा मिलने के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके शरीर में हुआ है, उसकी बॉडी में क्या हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो सभी जीवों में होगी, इसीलिए प्लांट्स में भी यहाँ पर होती है। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके पास कि जो प्लांट्स को एनर्जी मिली है, प्लांट्स को जो एनर्जी मिली है वो कहाँ से मिली है, तो इसी के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। एक्चुअली में आपने पढ़ना क्या है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है। इतनी बातें क्लियर है कि आप चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चलिए, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है, आपने कहा लैंड प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर दैट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स बाय नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कहा भूमि के पौधे बहुकोशिकीय होते हैं जिन्हें अन्य जीवित चीजों से कई विशेषताओं से अलग किया जाता है। सिंपल सी चीजें बता रही है ये लाइन, कि जो पौधे होते हैं यहाँ पे बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं और ये जीवों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं जो आप खुद यहाँ पर गिना देंगे। हमने कहा बताइए, हमने कहा जीवों में सारे ही आते हैं, प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे कि मनुष्य और पौधों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। तो आपने कहा ये क्या होते हैं, बहुत अलग क्रिएचर्स होते हैं। दे मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स आर photosynthetic and contain a green pigment called chlorophyll which enable plants to convert energy from the sun into food. Plants store their food, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषक होते हैं
और इनमें क्लोरोफिल नामक एक हरे रंग का वर्णक होता है जो पौधों को सूर्य से ऊर्जा को भोजन में बदलने में सक्षम बनाता है। पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। अब आपको इस पूरी स्लाइड में इतना ध्यान रखना है, आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है। ये तो हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो अन्य जीवों से अलग होते हैं। आपको एक तो ये देखना है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस लाइन से आपको इतना समझ आया होगा कि पौधे भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पौधे भी अपना भोजन क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपना फूड जो है वो खुद बनाएंगे। दूसरा हमने कहा कि इनमें एक प्रक्रिया होती है जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषक। यानी कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषक होते हैं। प्रकाश संश्लेषक का मतलब है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषक कहेंगे। प्रकाश संश्लेषक क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हमने कहा पौधों में प्रक्रिया, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि पौधे जिस प्रक्रिया जिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे की चीजें अब अभी रहने देंगे। हमने कहा कि यहाँ पर जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें भी क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, आपने कहा वो लेते हैं यहाँ पर भोजन से। भोजन कहाँ से इन्हें प्राप्त होता है, आपने कहा भोजन ये स्वयं बनाते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि प्लांट्स और हमें बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए हमारे फूड में और इनके फूड में बहुत डिफरेंस होगा। ये दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, इनका जो फूड होता है वो कुछ और यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हमें यही देखना है। सबसे पहले न्यूट्रिशन को आप समझिए कि पोषण क्या है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है कि पौधों में पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब है यहाँ पर कि जो जीव है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और उस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। उस ऊर्जा का उपयोग करने के बाद उसके शरीर की वृद्धि और उसका विकास यहाँ पर होता है। तो यही प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है, न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन किसे कहेंगे। तो न्यूट्रिशन अगेन एक क्या आती है, प्रोसेस आती है। जो पोषण है एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा भोजन ग्रहण करना। ठीक है, लेकिन भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन बनाना भी पड़ेगा। तो उससे पहले क्या आएगा, भोजन का निर्माण आएगा। तो पहले क्या आया, भोजन का निर्माण। अब जब भोजन का निर्माण हुआ तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे भोजन को ग्रहण किया। जब भोजन को ग्रहण किया तो भोजन से हमें हमें यानी कि पौधों को क्या मिली, भोजन से ऊर्जा प्राप्त हुई। और जब भोजन से ऊर्जा प्राप्त हुई तो ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, तो न्यूट्रिशन में हमने कहा कि क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर। ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे पौधों में कि भोजन का निर्माण करना, उसके बाद भोजन को ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके ऊर्जा का उपयोग करना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और अब हमें ये देखना है पौधों में कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, भोजन के निर्माण से। ठीक है, भोजन का निर्माण हो गया है तो अब भोजन को ग्रहण करना यहाँ पर हमने कहा ये
कहाँ पर होगा? ये ह्यूमंस के लिए होता है, क्योंकि हमने कहा भोजन का निर्माण अगर हम देखें तो हम भोजन को पकाते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। पौधों में तो पौधों में ही अगर भोजन का निर्माण हो रहा है तो वहां से क्या होगा, उन्हें भोजन से ऊर्जा प्राप्त यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? एक बार पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन को, आपको क्या चीजें बताई गई हैं न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए, हमने बोला न्यूट्रिशन इज द मेथड इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज्ड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। आपने कहा पोषण एक विधि है जिसमें जीवों द्वारा भोजन का सेवन किया जाता है और भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास एक और नया टर्म आया है, क्या आया है? हमारे पास नया टर्म आया है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपसे बोला गया है न्यूट्रिशन इज अ मेथड। न्यूट्रिशन क्या एक मेथड, एक विधि है या एक प्रक्रिया है इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो जीव है वो भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या जो भोजन को क्या करेगा, उपयोग में लाएगा। एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, और भोजन से पोषक तत्वों को क्या करेगा, यहाँ पर यूज करेगा या पोषक तत्वों का क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, अब हमने कहा पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व या जिन्हें हमने न्यूट्रिएंट्स कहा है, हमने कहा भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। अब पोषण के एक्चुअल मतलब क्या है? पोषण का मतलब है, यहाँ पर हम अभी तक हमने पोषण का मतलब समझा है ऊर्जा। पोषण का मतलब होता है शरीर का रख रखाव, और हमने क्या बोला, पोषण का मतलब होता है कि ऊर्जा, यानी कि किसी को पोषण मिल रहा है उसका मतलब है कि उसे ऊर्जा मिल रही है, उसके शरीर का रखरखाव यहाँ पर हो रहा है, और अलग अलग जो प्रक्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं, जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं, वो प्रॉपर यहाँ पर हो रही हैं। तो हमने कहा कि पोषक तत्व जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भोजन में उपस्थित ऐसे तत्व होते हैं जो कि किसी जीव के पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बोलूं तो पोषक तत्व एक ऐसे तत्व होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं, जिनसे जीव को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और ये शरीर के रखरखाव के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे फूड और पोषक तत्व में क्या अंतर है? हमने भोजन बोला था, हमने यही तो बोला था भोजन से ऊर्जा मिल रही है। अब हम कह रहे हैं पोषक तत्व मिलते हैं और पोषक तत्वों से ऊर्जा मिल रही है। वो इसलिए है क्योंकि पोषक तत्व अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, हमारे पास अलग अलग पोषक तत्व होते हैं और अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग भोजन में मिलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भोजन है, एक फूड है, इसमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं, सारे पोषक तत्व। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये ठीक है, इस भोजन में हमें सारे ही तत्व मिल रहे हैं, तो हम अलग से नहीं कहते। लेकिन हमने कहा कि एक पोषक तत्व इस भोजन में है, दूसरा पोषक तत्व इसमें है, तीसरा पोषक तत्व इसमें है, तो अब हम क्या बोलेंगे, हम इसे फूड बोलेंगे, और अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के तत्व हमें मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका काम है हमें ऊर्जा देना, इसका काम है हमारे जो शरीर की वृद्धि करना। ठीक है, इसका काम है यहाँ पर हमारे शरीर के रखरखाव के लिए, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए। तो अलग अलग काम है, कोई ऊर्जा दे रहा है, कोई वृद्धि में सहायक है, और कोई शरीर के रखरखाव के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने यही कहा है कि भोजन और पोषक तत्व में डिफरेंस क्या है कि अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के भोजन में हमें मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि पोषक तत्व भोजन में मिलते हैं, और ये पोषक तत्व अलग अलग होते हैं क्योंकि इनका काम भी अलग अलग होता है। अगर हमने कहा कि जो भोजन है, भोजन हमारा पोषण कर रहा है, हमने एक कंबाइंडली हमने क्या किया है, हमने बोला कि भोजन हमारा पोषण करता है। पोषण में सभी चीजें आती हैं, शरीर को ऊर्जा मिलना, शरीर के वृद्धि विकास होना, शरीर के रखरखाव होना। ठीक है, शरीर प्रॉपरली काम कर रहा है, ये सारी चीजें सम्मिलित होती है पोषण में जो कर रहा है भोजन। लेकिन ये भी तो है कि भोजन में किस प्रकार का तत्व क्या काम कर रहा है, वो तो वैरी करता है। इसीलिए हमने एक अलग से टर्म लिया है, वो है पोषक तत्व।
पोषक तत्व जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग भोज्य पदार्थ में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अगर हम अपने लाइफ को लेकर के अपने जीवन शैली के आधार पर अगर हम कहें तो हमने कहा कि हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। आप अलग अलग जो नट्स हैं वो खाते हैं। हम अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाते होंगे? क्या सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं? हमने कहा ठीक है, स्वाद भी एक रीजन है, लेकिन हमें अलग अलग पोषक तत्व मिल सके, हमें सारे पोषक तत्व मिल सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन लेते हैं। ठीक है। चलिए, अब आपको इतना समझ आ गया है कि जो भोजन है और जो पोषक तत्व है उसमें क्या डिफरेंस है। भोजन है, भोजन की जब हम बात करेंगे हम सभी पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, और अगर हम पोषक तत्व कह रहे हैं इट मीन्स कि पोषक तत्व के आधार पे हम अलग अलग प्रकार के भोजन की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि भोजन में क्या होता है, पोषक तत्व होता है जो कि क्या होता है, पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। हमने बोला पोषण भोजन लेने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। क्या है यहाँ पर पोषण? कि भोजन से ऊर्जा लेना और उस ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो विधि है उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स। पोषण की प्रक्रिया में जीव क्या करता है, पोषक तत्वों का उपयोग करता है। The main nutrients are carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals and roughage। अब roughage आपके nutrients में नहीं होता है, लेकिन आपके पाचन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है। हमने बोले मुख्य जो पोषक तत्व हैं, जैसे कि हमने अभी क्या बोला था, अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। आपने बोला था जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है। ठीक है। और उपक्षांश है, लेकिन ये पोषक तत्व में नहीं आता है बट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। बट ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये पोषक तत्व ये अलग अलग हैं। कार्बोहाइड्रेट किसी प्रकार के भोजन में मिलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपको चावल में ज्यादा मिलेगा, वसा आपको घी मक्खन में मिलेगा या तेल में मिलेगा, प्रोटीन आपको दालों में मिलेगा। ठीक है। विटामिन आपको फल और सब्जियों में मिलता है। तो हमने बोला कि अगर मैंने बोला कि जो भोजन है, भोजन हमारे पोषण के लिए उत्तरदायी है, इट मीन्स कि हम सभी चीजों की बात करेंगे। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि भोजन में क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, इसका मतलब हम भोजन में ये सारी चीजें मिलती हैं। अब हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना, वसा का काम है ऊर्जा देना, प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि और शरीर का रखरखाव करना, विटामिन का काम है आपके बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली काम करे उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये ह्यूमन के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि पौधों में भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्रोटीन का भी निर्माण होता है और वसा का भी निर्माण होता है। क्लियर है इतनी बात? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब अगर हम कहें कि कोई कुपोषण का शिकार है, इसका मतलब उसे प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, उसे प्रॉपरली क्या नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है। अगर हम कहें कि किसी का पोषण अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब है कि उसे प्रॉपरली क्या मिल रही है, अच्छी डाइट मिल रही है, उसे प्रॉपर यहाँ पर एक जो खाना है, जो भोजन है वो प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि उसे रेगुलरली जो फूड है, जो खाना है वो मिल रहा है, तो उसे रेगुलरली एनर्जी भी मिल रही है। जब उसे एनर्जी मिल रही है तो उसके शरीर का वृद्धि, उसके शरीर की वृद्धि, उसके शरीर का विकास प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब एक बार आप लोग घर से पढ़ करके आएंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।